मंचासीन समाज के बुद्धिजीवीगण और मेरे आए दूर दूर से बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बच्चे बच्चियां, सबको प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, हमें थोड़ी सी जगह खाली नजर आ रही है। हमारे भाई इधर उधर बहुत घूम रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि वो आके अगर इस पर बैठ जाए तो जरा भरा हुआ ग्राउंड अच्छा लगता है। जैसे कि साथियों, गेट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में अब सीट आने वाले हैं। जिनकी गाड़ियां रोड पर खड़ी हुई हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि वो हटा लें, जिससे अव्यवस्था पैदा न हो। जिन लोगों की गाड़ियां इस रास्ते पर खड़ी हुई हैं, उनको कृपया हटाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मेरे भाइयों, हम जब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे तो उसमें एक प्रश्न आता था, खाली स्थान भरो। जब हम खाली स्थान भर देते थे तो हम पास हो जाते थे, और खाली स्थान हम छोड़ देते थे तो हम फेल हो जाते थे। इसीलिए मेरा भाइयों से निवेदन है, थोड़ा सा रह गया खाली स्थान, इसको आकर बैठ के भर दो भाई, पास हो जाओगे आप सब लोग। थोड़ा सा है खाली स्थान, ज्यादा नहीं है। जो खड़े हैं तो घूम रहे, बैठ जाओगे, थोड़ा फोटो लेने में अच्छा लगता है और ग्राउंड भरा हुआ लगता है। थोड़ी समझदारी से काम कर रहे हैं मेरे भाइयों। मैं अपने सब भाइयों लोगों से, समाज बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि अभी अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, हमारी डिम्पल जी चुनाव लड़ी थी। इसमें मैं भी चुनाव में आया था, 2-3 विधानसभा में गया था, जसवंत नगर गया था, करल गया था और भौगाम भी गया था। मेरे भाइयों, अब की बार बड़ी समझदारी से काम लिया आप लोगों ने, हमारी बात को मान किया और समझदारी से काम लिया, जिसका परिणाम आज ये कितना अच्छा निकला कि हमारी डिम्पल जी संसद में पहुंची और संसद में उनको सम्मान मिला। संसद में आप बोली। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि अभी ये लड़ाई बहुत ज्यादा है और इस लड़ाई के लिए हमें बहुत सी कसरत करना पड़ेगी। मध्य प्रदेश के अंदर मैं अखिलेश भैया जी से मैंने बात की है। अखिलेश भैया जी हमको साथ दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। अगर अखिलेश भैया जी ने हमको साथ दिया, हमारा समाज इकट्ठे जुड़ा, तो हम मध्य प्रदेश के अंदर हम किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे। मेरे भाइयों, बहुत लड़ाई तगड़ी चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, सारे नौजवान रोड पे आ गए। मेरे भाइयों, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर। अगर हम किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे तो हम बहुत बड़ी ताकत में उभर के आएंगे और हम राज्य में, हम पूरे राज्य में स्थापित करेंगे दोस्तों। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर लोधी समाज की माननीय उमा भारती जी मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी भी अनदेखी की गई है। आपके प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री जो है, उनकी भी अनदेखी की गई है। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा तो भाजपा ने हमारे लोधी समाज के साथ में क्या अन्याय किया है। मेरे भाइयों, किसी से ये बात छुपी नहीं है। हमारे कल्याण सिंह जी जब मंदिर की स्थापना की जा रही थी, मेरे भाइयों, पूरी कुर्सी दाव पर लगा दी और दाव पर लगाकर उनने मंदिर का काम करवाया। मेरे भाइयों, उनको इनाम क्या मिला? पार्टी से बाहर कर दिया गया। जैसे ही वो प्रधानमंत्री की ओर अफसर हुए, उनको नीचे पटक दिया गया। माननीय उमा भारती झंडे के लिए, तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में उनने पूरे देश के अंदर जन जागरण यात्रा निकाली। उनको भी जैसे ही अग्रसर हुई प्रधानमंत्री की ओर, उन्हें उठाकर नीचे पटक दिया। दोस्तों, कहीं की नहीं रहने दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही अगर बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो क्या हमारे साक्षी महाराज बाबा क्या कम थे क्या? वो सबसे बड़े बहुत दिनों से, कितने दिनों से वो इस राजनीति में भाग लिए हुए हैं, तो हमारे बाबा जी को कहीं इन्हें स्थान नहीं दिया। ऐसे ही प्रहलाद पटेल जी को इनने पार्टी से बाहर कर दिया, हमारे गंगाचरण जी को बाहर कर दिया, प्रीतम लोधी को बाहर कर दिया, दूसरी बार प्रीतम लोधी को फिर बाहर कर दिया। दोस्तों, लेकिन अब की बार लोगों ने, लोधी समाज ने, हमारे युवा नेताओं ने इस जंग को अपने हाथ में लिया है और मध्य प्रदेश में ऐलान कर दिया है कि आगे विधानसभा, लोकसभा में, हमारे आगे विधानसभा में मध्य प्रदेश के अंदर भी लोधी समाज को उनको वर्चस्व देना पड़ेगा और हक देना पड़ेगा। मेरे भाई, इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ की जनता को कहना चाहता हूँ,
यहाँ के युवा लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप भी साथ पर निकल के आइए मेरे भाइयों, और हमारे अखिलेश जी के हाथ मजबूत कीजिए। एक ही व्यक्ति है जो अखिलेश जी है, जो आपकी बात को सुनेंगे और आपको तवज्जो देंगे। दोस्तों, मेरी अखिलेश जी से बैठ के बात हुई है, अब की बार जितनी विधानसभा के टिकट भाजपा देती है उससे ज्यादा टिकट आपको अखिलेश जी देंगे मेरे भाइयों। अखिलेश जी आपका सम्मान करेंगे। मैंने कहा अखिलेश जी से, अखिलेश जी मैंने कहा हमारा लोधी समाज किसी पेट्रोल पंप का भूखा नहीं है, किसी जमीन जायदाद का भूखा नहीं है, किसी फ्लैट का भूखा नहीं है। हमारा लोधी समाज केवल है तो सम्मान का भूखा है। आप उनको सम्मान दोगे तो आपके साथ गर्दन कटाने को तैयार हो जाएंगे मेरे भाई। लोधी समाज का इतिहास पड़ा हुआ है। लोधी समाज ने जब जब किया है लोगों का संघर्ष किया है, लोगों का साथ किया है। दोस्तों, लोधी समाज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है मेरे भाई। मध्य प्रदेश में जो मैं लड़ाई लड़ता हूँ, हमारे पूंजीपतियों ने, वहां के बड़े लोगों ने, मैं बड़े लोगों से क्या बोलता हूँ, जो ऊपर स्वर्ण समाज के लोग होते हैं मैं उनको बड़ा भाई बोलता हूँ मेरे भाई, अपने को बीच का भाई बोलता हूँ। हमारे जो छोटे हैं SC ST के लोग, वो हमसे छोटे भाई हैं। मैं उनसे कहता हूँ बड़े भाइयों से कि हमारा हक दो, अगर हमारा हक नहीं दोगे, आरक्षण नहीं दोगे तो ये लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, एक दिन वो आ जाएगा मेरे भाइयों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पांडवों ने भी बहुत अपना हिस्सा मांगा था, पांडवों को हिस्सा नहीं दिया। जब पांडवों ने कहा हमको कम दे दो, कम भी नहीं दिया। पांडवों ने जब 5 गांव मांगे, 5 गांव भी नहीं दिए मेरे भाइयों। इसीलिए मैं मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में मैं बड़े भाइयों से बोलता हूँ कि देखिए हमारा हक आज भी समय है, अगर हमारा हक दे दो, हमारा हक नहीं दोगे तो पांडवों ने जो महाभारत किया था, लोधी समाज उठकर फिर से महाभारत करना शुरू कर देगा। दोस्तों, फिर तुमको कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 85% है OBC SC ST के लोग, 15% है पूरा राज कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे लोगों को बदला के झूठ बोलकर हमसे वोट ले लेते हैं मेरे भाइयों, उसका फिर दुरुपयोग करते हैं जी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक जमाना था मध्य प्रदेश में भी लोधी मुख्यमंत्री था, उत्तर प्रदेश में भी लोधी मुख्यमंत्री था। मेरे भाइयों, हम प्रधानमंत्री की ओर अवसर हो सकते हैं अगर हम एकत्रित हो जाएं और एक पार्टी में एक जगह हम वोट करें तो हमारा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं रोक पाएगा मेरे भाइयों। हम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा सकते हैं। प्रीतम मोदी ने लड़ाई लड़ी, प्रीतम मोदी को कई बार इनकाउंटर किए गए, लेकिन भगवान की आपके आशीर्वाद से बचता रहा। कई बार हत्या की कोशिश करी मेरी, बचता रहा। एक बार जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद मेरे भाइयों, इनने मेरे लड़के पर हमला किया, नेक के लड़के पर हमला किया। लड़के में गोली मारी गई, लड़के के कंधे में गोली लगी, दूसरी गोली फिर मारी। मेरे भाइयों, एक मुसलमान लड़के ने अपनी छाती को आगे कर दिया और गोली खाकर उसने मेरे बच्चे की जान बचाई। मेरे भाइयों, तीसरी गोली फिर मारी, एक जाटा समाज के लड़के ने आगे छाती लड़ी मेरे भाइयों, तीसरी गोली उसके लगी। तब तो मेरा बच्चा संभल गया, उसके कंधे में गोली लगी थी, तब तक संभल गया। ऐसे करके मेरे भाइयों, हमारे जो छोटे भाई हैं उनने आपके चिराग को बचाया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो हम इन समाजों को मेरे भाइयों हम साथ नहीं देंगे तो क्या देंगे मेरे भाइयों। ये बड़े भाइयों ने हमारे पास जितना अत्याचार किया, अन्याय किया है कि हमारे लोगों को कभी न उठने दिया है, न कभी मंत्री बनने दिया है, न विधायक बनने दिया है। आप उसमें लड़ा के मेरे भाइयों हमारे लोगों को ये भ्रम लाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जहां हमको सम्मान मिलेगा, माननीय उमा भारती जी ने भी बयान दे दिया है, जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे दोस्तों। लेकिन हमारे को सम्मान अखिलेश जी दे रहे हैं मेरे भाइयों। अखिलेश जी ने मेरा इतना सम्मान किया था, पूरे परिवार ने मुझे सम्मान दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि हमने अखिलेश जी से भी यही बात रखी है कि मेरे भाइयों, अखिलेश जी से हमने यही कहा है कि हमारे लोगों को टिकट दीजिए। अभी नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका में भी टिकट दीजिए। हमारे लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपका साथ देंगे। अगला हमें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भी बनाना है मेरे भाइयों, और उत्तर प्रदेश में भी बनाना है। इसीलिए मैं ज्यादा कहते हुए आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि लोधी समाज, आप लोधी समाज की बात रखिए, लोधी समाज को हमारे सर ऊंचा करिए। हम ऐसे काम कभी नहीं करेंगे मेरे भाइयों। प्रीतम लोधी आपके सामने आए, इस बात का निर्णय लेता है, ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरे नाम लेने से लोधी समाज को नीचे गर्दन झुकानी पड़े। सीधा चौड़ के बात करने के करोगे आप लोग, ऐसे काम करेंगे मेरे भाइयों। हम हाथी के चिन्ह पर चलेंगे, हम कल्याण सिंह जी को चिन्ह पर चलेंगे, हम इनकी कमियों को पूरा करेंगे। आप लोग मुझे साथ दो, मैं आप लोगों को रास्ता दूंगा दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रीतम सिंह जी। आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी।
इसके बाद मैं एक शेर के माध्यम से अखिलेश सरकार में रहे काबीना मंत्री को आह्वान करता हूं कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जांच नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा होती वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। इसी के साथ मैं श्री रामवचन राजवर्ती से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय पूर्व मंत्री जी। साथियों,